हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग बात करेंगे सेशन दूसरा का, जो कि साइंस सब्जेक्ट का हम लोग लेकर आते हैं। आज हम लोग दूसरा सेशन पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों का सेट संख्या 2 होगा। ये जो है सेशन हम लोगों का क्लास 10th के लिए चलता है, जो VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सेशन चलता है। आपको यह बता दें हम कि ये 48 क्वेश्चन का सेट होता है और सेट 1 पहले हो चुका है। आप जाइए हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और सेट 1 ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आपको सेट 2 देखने में मज़ा आएगा। और आगे की बात हम करते हैं कि जो भी इसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं, एक्स्ट्रा बातें बताते हैं, उस पर भी गौर कीजिएगा, ताकि हम एक क्वेश्चन से चाहते हैं कि कम से कम आपका 4 क्वेश्चन हल हो। और 4 क्वेश्चन आपके माइंड में हो जाएंगे तो एग्जामिनर किसी भी तरीक़ा से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन से चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। देखिए, अगर आप सेट 1 देखे होइएगा तो निश्चित ही इसका आंसर आप लगा सकते थे, डायोप्टर। हम कल ही बताए हैं, इसकी चर्चा किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन की भी चर्चा हमने सेट 1 में किया है। आपको बोल रहे हैं जो पहले आप सेट 1 जाकर देखिए, उसके बाद सेट 2 देखिएगा। आधा क्वेश्चन आप ऐसे ही बना दीजिएगा, लेकिन मेरी जितने भी फैक्ट हैं वो बात को जरूर सुनिएगा, तभी आप बना पाइएगा। आगे कहा रहा है दूसरा क्वेश्चन, जो प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो यह किरण पुंज कहते हैं, जो कि यह कल वाला सेट में भी इस टाइप का प्रश्न हमने सोल्व किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। छोटे छोटे जब कण होगा तो हम लोग का आंसर जो होगा वह कोलाइड होगा। कोलाइड कणों में ही हम लोग का निलंबन होता है, जिसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइड कणों के कारण ही छोटे छोटे कणों का निलंबन होता है, जिसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध जो है 50 से 100 ओम के बीच में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट में प्रतिरोध क्या होगा। आपने पढ़ा होगा, एक न्यूमेरिकल आता है ओम का नियम से, V बराबर IR। आपने सुना होगा V बराबर IR, आपने सुना होगा V बराबर IR। आपके फॉर्मूला निश्चित ही आप सुने होइएगा, जो V बराबर IR होता है। तो हमको वोल्ट दिया हुआ है कितना, 220। हम लोगों को वोल्ट कितना दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए 220 हम लोग का V का मान दिए हुए है। और I का मान कितना दिए हुए है, I का मान जो दिए हुए है वो हम लोग का 2 एम्पियर है। हमको निकालना क्या है, R। हमको निकालना क्या है, R। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला V बराबर IR हम लोग जानते हैं। तो हम लोग IR जानते हैं, तो हम लोग को R निकालना है। क्या निकालना है, R। तो हम लोग V को ऊपर, हम लोग V को एक मिनट, सॉरी, हम लोग यहाँ पर चाहें तो गड़बड़ा जा रहा है, रुकिएगा 2 मिनट। यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं, देखिएगा। V बराबर हम लोग का IR, तो आपने देखा जो V बराबर क्या होता है, IR होता है। अगर हमको R निकालना है तो V ऊपर हो जाएगा और V हम लोगों का ऊपर हो जाएगा और I जो है वो हम लोगों का नीचे हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं जो V का मान कितना है, 220। तो 220 यहाँ हो गया और I का मान कितना है, 2 है। I का मान कितना है, 2 है। तो हम लोग जब 2 से काटिएगा तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो 110 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये ओम के नियम से V बराबर IR होता है। हम लोगों का V का मान दिए हुए था 220, I का मान दिए हुए था 2 एम्पियर। तो हम लोग R निकाल लेंगे। R बराबर होता है V बटा I, और हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का हल निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बातें देख लेते हैं। और ये कभी काल फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लेता है, जब बताइए V बराबर क्या होता है। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो देखिए समांतर क्रम में जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या होता है, ये बटा में होता है 1/r। देखिए समांतर क्रम में कभी भी जोड़ा जाता है तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 इस प्रकार से चला जाता है। जो आर ओम प्रतिरोध है तो हम लोग का ये जो आंसर होगा वो होगा n इंटू आर होगा, ताकि संख्या टोटल n हो जाएगा और R1 टोटल को r मान लेंगे, नीचे वाला को भी R1 R2 R3 मान लेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग का n r हम लोग को आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बातें हम लोग देख लेते हैं। ओम के नियम देखिए अभी तुरंत पढ़ा है, अभी तुरंत बताए हैं। अभी ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है। देखिए वहाँ न्यूमेरिकल था, अभी क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 7 में फॉर्मूला आ गया। तो देखिए हम बार बार कर दीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बातें हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा क्या प्रबलता कैसे मापता है। देखिए प्रबलता की एसआई मार्क की बात कहा गया है, तो हम लोग का होगा सो एम्पियर होगा। ठीक है, हम लोग का क्या होगा यहाँ पर, एम्पियर होगा। उसके बाद है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखिए कल ही बताया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करना है, ठीक है ना, क्या उत्पन्न करना है, विद्युत धारा। तो यह जनित्र होगा जो क्या करता है, हम लोग को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट बातें हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इससे पहले हम लोग सेट 1 में मोटर की चर्चा किए थे, यहाँ पे आपसे कह दे जनित्र की चर्चा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह दे 10 कहा जा रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत के अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। मतलब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे आपतन कोण कहेंगे, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो उसे परावर्तन कोण कहेंगे। तो यहाँ बात की है जो निर्गत किरण अभिलंब के बीच, तो निर्गत कोण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो देखिए हम बताए हैं उत्तल लेंस जो होता है हम लोगों का, ये उत्तल लेंस हम लोगों का इस प्रकार का उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना, तो हमेशा आपसे कह दे फोकस जो होगा ये यहाँ से यहाँ इस तरफ बनता है। ठीक है, जब आपसे कह रहा है जब यहाँ से रेखा ऐसे गुजरती है, जब आप समांतर तो यह आगे की तरफ जाती है। हम लोग का इस तरफ जो भी बनता है वह पॉजिटिव बनता है। ठीक है, तो हमेशा उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो तो उसकी फोकस दूरी या क्षमता हम लोग का क्या होगा, वो पॉजिटिव में ही होगा। और एक की बात कहा है तो 1 डायोप्टर होगा, 1D मतलब डायोप्टर होता है। उसके बाद है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, तो ये हम लोग का सिंपल है, ये होगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है किस दृष्टि दोष के निवारण के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें बहुत अच्छा ट्रिक क्या है, आपको समझा देते हैं। जो उत्तल लेंस की बात हो रही है ना, कि क्या क्या है, न्यूनतम दूरी। अच्छा न्यूनतम मतलब निकट कहिए तब, या देखिए यहाँ न्यूनतम दूरी की बात की है हम लोग को, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या कहा है 12 में, जो आपसे का न्यूनतम, देखिए न्यूनतम तो दूरी तो वो, हाँ वो तो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी माफी चाहते हैं। नेक्स्ट है किस दृष्टि निवारण के अवतल लेंस। देखिए अवतल 2 प्रकार के लेंस है, एक अवतल है और दूसरा क्या है, उत्तल है। ठीक है ना, तो आप अगर शब्द से पकड़िएगा तो अवतल बड़ा लग रहा है ना, उत्तल क्या लग रहा है, छोटा लग रहा है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें अगर दृष्टि दोष की बात करेंगे तो देखिए इसमें निकट और दूर दो ही प्रकार के आपको ज़्यादातर यूज होंगे। तो आप देखिए निकट में सबसे ज़्यादा शब्द है कि दूर में सबसे ज़्यादा शब्द है, तो निकट में सबसे ज़्यादा शब्द है। तो जो सबसे बड़ा होगा और सबसे बड़ा में छोटा में, मतलब अवतल बड़ा है तो निकट भी शब्द बड़ा है तो इसीलिए निकट होगा, उत्तल छोटा है तो दूर भी शब्द छोटा है, इसीलिए दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होती है। देखिए अभी तुरंत हम बताए हैं, अभी तुरंत देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, उसके बाद है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। देखिए लघु पथन होगा तो हमेशा याद रखिए लघु पथन शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब विद्युत धारा का मान अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, गोबर गैस किस प्रकार का। देखिए सेट 1 में भी हम इस बताए हैं, जो गोबर गैस जो हम लोगों का होता है वो हम लोग का बायोगैस होता है। और बायोगैस हम लोग किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। ठीक है, जिसका सूत्र होता है CH4। ठीक है, मीथेन को हम लोग बायोगैस कहते हैं और गोबर गैस भी एक प्रकार का बायोगैस है। नेक्स्ट क्या है, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। देखिए कैगा 17 क से, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, कैगा क से कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है।
हमेशा देखिएगा अवक्षेपण से अविलय ही होता है। अवक्षेपण कब होता है? जब उसमें घुलता नहीं है। तो आप अवक्षेप का मतलब ही है जो उसमें घुला नहीं, इसीलिए हम लोग अवक्षेपण में किस पर तो अविलय लवण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेकिंग सोडा का रसायन। देखिए ब से बेकिंग, ब से बाई, ठीक है, ये हमेशा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तब बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा का क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए तब NaHCO3, हमेशा ध्यान रखिएगा NaHCO3, NaHCO3, ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए तब या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए तब, बात एक ही है, इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोग में लाने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप जानिएगा हमेशा धातु क्रम होता है, ताकि अयस्क के धातु का निष्कर्षण धातु क्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, साग सब्जी को भेजो का कंपोस्ट बनना किस पद्धति? साग सब्जी जब होता है तो आप जानते हैं, जब इसमें क्वेश्चन यहाँ पहले देख लीजिए एक बार, कहा जा रहा साग सब्जी के, तो आप देखते हैं जब सब्जी सड़ने गलने लगता है तो वहाँ से क्या निकलता है? तो उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उसमें से उष्मा निकलता है। तो उष्मा क्यों निकलता है? क्योंकि उष्मा उसी अभिक्रिया में निकलेगा जिसमें उष्मा छेपी होगा। उष्मा शोषण करेगा, लेकिन यहाँ तो शोषण होता नहीं है। जैसे ही सब्जी सड़ने गलने लगता है तो हम लोग को महक आता है, इसीलिए वो उसमें छेपी अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म कर प्राप्त होता है? देखिए लेड नाइट्रेट को गर्म करना है तो लेड नाइट्रेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब गर्म कीजिएगा तो इसमें आपसे NO2 और ऑक्सीजन, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन हम लोगों को गर्म करने पर प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए कौन सही है, इसके लिए हम लोग हर एक प्रकार से जानना जरूरी है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा देखिए, इसमें होता क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन हमको लगता है जिसमें थोड़ा गलत है, ताकि हमारे ख्याल से, तो देखिए इसमें ये जो Na2 आप देख रहे हैं, Na2CO3 देख रहे हैं, ये 10H2O होता है, ये हम लोगों का धोवन सोडा होता है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत मतलब कि इसमें क्वेश्चन प्रिंटेड है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? देखिए विजातीय यौगिक की बात क्या, मतलब एक जैसा नहीं है, तो एक जैसा कौन नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ताकि चूना खड़िया संगमरमर सब एक ही प्रकार, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस एक अलग है, ठीक है। नेक्स्ट बातें हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीएच मान क्षारक का मान होता है। देखिए हम कल ही बताए हैं, जो अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर, तो आप देखिएगा 7 से ही कम है तो ये भी नहीं होगा, ताकि तो अम्लीय हो जाएगा। 6 ये भी कम है, ये भी नहीं होगा, और 7 होगा तो वह उदासीन होगा, ठीक है ना। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 होगा तो उदासीन, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, इसको हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया, और क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस निकलता है। क्या निकलता है? क्लोरीन गैस। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है, क्या कौन सी गैस से अभिक्रिया होती है? तो यह किससे? क्लोरीन गैस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में? तो ये बताने की जरूरत हमको नहीं है, आप जानते हैं। जी हाँ, अधातु की बात किया, बहुत ही बड़ी बात है कि अधातु है तो ब्रोमीन, और धातु होगा तब पारा होगा। समझिएगा, पारा कब होगा? जब धातु होगा। देखिए यही कंफ्यूज कर जाइएगा, हम भी कंफ्यूज किए, आप भी कंफ्यूज कर जाइएगा। तो हमें लगा जो सीधे पारा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पारा कब होता है? जब धातु कहता है, लेकिन यहाँ बात किसकी हुई है? अधातु के, इसीलिए क्या होगा? ब्रोमीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? देखिए सीसा और टीन हम लोगों का जो होता है वो हम लोगों का सोल्डर होता है। क्या होता है? सोल्डर होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग को कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? देखिए चाकू से सोडियम को भी आप काट सकते हैं, ठीक है ना, सोडियम को भी काट सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन में तो हमारे ख्याल से सोडियम है नहीं, तो सोडियम नहीं है तो यह लिथियम हो जाएगा, ठीक है ना। यह हमेशा अगला क्वेश्चन देखिए, इथिलीन में कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद है, जिनमें देखिए 2 जब मौजूद होगा और इथिलीन है तो C2H
5 शायद इथिलीन का होता है। नेक्स्ट देख इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग का एक सिग्मा और एक पाई। जब भी 2 आबंध होगा तो यहाँ पे इस तरह की बात हुई है। देखिए यहाँ पर भी आपको याद नहीं भी होगा इथिलीन का सूत्र तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए जैसे ही 2 आबंध होगा तो एक हम लोग का सिग्मा होगा, एक हम लोगों का पाई होगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बात, जिनमें एक सिग्मा और एक पाई होगा। जब भी डबल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा तो केवल पाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट बातें देख लेते हैं। चलिए आगे है, इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। देखिए इथेन मीथेन होता है कि नहीं होता है, इथेन और मीथेन, तो इसमें सहसंयोजक आबंध की बात की जा रही है तो इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट है CnH2n+2 किसका सूत्र है। CnH2 तो हमेशा रखिए यह एल्केन का है। ठीक, अगर यही बात कहेगा आपसे कह दें अल्काइन का, यही बात अगर आपको एल्कीन का कहे, मान लेते हैं इसका कहे एल्कीन का कहे, तो सीधे होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। ठीक है, ये हम लोग का किसका होता है, एल्कीन का होता है। जैसे ही आपसे पूछ देगा अल्काइन का, क्या पूछ देगा, या आप अल्काइन का बताइए, तो ये होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होता है, CnH2n-2 होता है, -2 होता है, CnH2n-2 होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट बातें हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है जो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। तृतीया जो लग जाता है, हम लोग देखते हैं जब बैटरी उट्टी में जोड़ते हैं तो उसमें उजला उजला सा लग जाता है, तो उसका हम लोग सूत्र कह रहा है। तो ये CuSO4 कॉपर सल्फेट .5H2O होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को हम लोग बोलते हैं, इसमें 5H2O जल रहता है। ठीक है, अगला आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है। देखिए कल ही बताए हैं, ये उदाग्र स्तंभ किसको कहते हैं, जो ये इस तरह से खड़ा रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उदाग्र कहते हैं। अगर क्षैतिज की बात होगी तो ये ऐसे क्षैतिज होता है। ठीक है, तो उदाग्र में हम लोग क्या वर्ग कहते हैं। ठीक है ना, और इस तरह का होगा तो हम लोग आवर्त कहेंगे। ठीक है, उदाग्र होगा तो वर्ग होगा, और क्षैतिज होगा तो आवर्त होगा। आवर्त कितने हैं, 7 आवर्त है। वर्ग कितने हैं, 18 वर्ग हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार से एक्स्ट्रा फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा जो जो हम बता रहे हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षारीय धातु कहते हैं, दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो प्रथम पूछा है हमसे तो क्षारीय धातु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण कब आरंभ किया। देखिए बाघ संरक्षण की बात हो रही है ना, तो बाघ संरक्षण जो हम लोगों का है वो हम लोगों का 1970 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो कुछ समझाने वाला बात था नहीं। आगे आते हैं कोशिका का पावर हाउस। देखिए कल ही पढ़ाए हैं, यह कल ही पढ़ाए हैं जो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, आपसे कह दें माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। आप हर हाल में सेट 1 जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन में शरीर से कलिका निकलती है। देखिए कलिका निकलने की बात हो रही है ना, तो कलिका मुकुलन से होता है। जब इस तरह का होगा ना तो इस तरह से कलिका निकलता है। ठीक है ना, तो उसे हम लोग मुकुलन कहते हैं, जो किस में होता है, हाइड्रा में होता है। किस में होता है, हाइड्रा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात है हम लोग, तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है। देखिए वृक्क जो होता है ना, जो हम लोग का वो जो होता है हम लोग का, वह उत्सर्जन से होता है, जो हम लोग के मूत्र को छानता है और ब्लड से अलग करता है और हम लोग यूरिया के रूप में बाहर निकालता है। वह कौन सा काम करता है, वृक्क करता है। ठीक है, अगर वृक्क खराब हो जाता है तो वही किडनी होता है, किडनी को वृक्क कहता है। अगर वह खराब हो जाता है तो हम लोग का डायलिसिस होता है, और डायलिसिस से ही हम लोग का खून का शुद्धिकरण होता है। ये भी कभी काल पूछता है डायलिसिस किससे संबंधित, तो वृक्क से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वपोषण के लिए अस्वपोषी के लिए पोषण क्या आवश्यक। देखिए स्वपोषण है तो ऑलरेडी सभी होगा। ठीक है ना, ताकि क्लोरोफिल की जरूरत होबे करेगी। यह तो कल भी पढ़ा है सेट 1 में, कल भी आप देखिए जाकर सेट 1। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कह दें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाशन क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखिए ऑक्सीजन बाहर किससे निकलेगा आप ही बताइए, तो वह तो जल में ही ऑक्सीजन होगा। ठीक है ना, आगे निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन। देखिए पादप में इसका होता है पौधा, पादप में इसका होता है पौधा, तो ये साइटोकाइनिन होगा। ताकि थायरोक्सिन मनुष्य में होता है, इंसुलिन भी मनुष्य में होता है, एस्ट्रोजन भी मनुष्य में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, साइटोनिन, जो पौधा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को। देखिए खाली स्थान को हम लोग आपसे कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी में सिनेटिक दरार कहा हुआ है। ठीक है ना,
हिंदी लेकिन सिनेप्स कहते हैं खाली स्थान, दो तंत्रिका के वस्तु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। फूलों में नर प्रजनन, देखिए नर प्रजनन की बात किया तो पुंकेसर है, ठीक है ना, और यही मादा की बात करता है तो स्त्री केसर है, ठीक है ना। नर क्या है, नर प्रजनन पुंकेसर है, और अगर मादा की बात करता तो हम लोग क्या था, स्त्री केसर, क्या है, स्त्री केसर होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विखंडन होता है। देखिए द्विखंडन किस में होगा, वो हमारे ख्याल से अमीबा में होगा। क्यों द्विखंड, अब मुकुलन किस में होगा, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया मुकुलन किस में, हाइड्रा में, किस में होगा, हाइड्रा में। और ये अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। यहाँ इस तरह का अमीबा होता है, यहाँ से होता है, पहले यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ फिर होकर एक नया जीव बना लेता है, वो अमीबा में होता है। चलिए नेक्स्ट बातें हैं, अनुवंशिक का पिता किसे कहा जाता है। कल भी बताया है हम लोग, जो अनुवंशिक का पिता किसको कहेंगे, हम लोग मेंडल को कहेंगे, जॉन ग्रेगर मेंडल इनका नाम है। निम्नलिखित में से आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। देखिए उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ से आपको प्राप्त हो तो वह क्या हो जाएगा, जंगली जानवर से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ। देखिए अपघटित होना चाहिए, तो वह घासे पत्ता है जो अपघटित, क्या पॉलीथीन कभी एक दूसरे वो अपघटित होगा, नहीं होता। देखिए जैसे कि तैसे वह गलता नहीं है, प्लास्टिक बोतल भी कभी नहीं गला है, और रबड़ भी कभी नहीं गलता। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, सूखे घास पत्ते। आशा करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग पूरा 48 क्वेश्चन देख लिए हैं, और एक बात और फिर से कहना चाह रहे हैं कि आप हर हाल में सेट 1 जाकर देखिए, और जितना भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं एक बार ज़रूर सुनिए गौर से और उसको देखिए, तभी जाकर आपको फ़ायदा होगा। तो आशा करते हैं कि मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगा होगा। चलिए धन्यवाद, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब इसके बाद हम लोग आपसे कह दें दूसरा हम लोग सेशन लाएंगे जो हर एक सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। अभी तो हमने साइंस का अभी 2 कर दिया, फिर आगे देखेंगे। चलिए।